तब आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया इस जंग में जाता है तो फिर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। तो इंडिया क्या मदद कर सकता है इसराइल की? इंडिया कोई मदद नहीं कर सकता है, इंडिया खुद भी फंसा हुआ है। शायद अब तो मुझे लग रहा है हमास ने अटैक भी नहीं किया, ये अटैक भी इन्होंने खुद करवाया होगा। हमास को तो एक्सेस ही नहीं है ना मीडिया का। हमास का कोई लीडर मीडिया पे नहीं आया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, जिसने तस्लीम किया हो। इस वक्त इसराइल को अपनी पूरी शिकस्त नज़र आ रही है। जिस तरह हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने, हमास के मुजाहिदीन ने और ईरान ने जिस तरह फ़लस्तीन और हमास की सपोर्ट की है, इस कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आप देख लें, इंडिया क्या क्या कश्मीर में तो आर्टिकल हटा दिया, कश्मीर में तो आप कहते हैं ना कि एक नए जमाने का आगाज हो गया। तो वो तो यही कह रहा है ना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं है। हाँ। और जितने आपने वहाँ पर रिलीजियस गुजरात में हम देख चुके हैं वो हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर आर हंट। आज हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का वीडियो है। वीडियो का टॉपिक है कि मतलब इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध का लगभग ये 10वां या 11वां दिन है। तो अब वहाँ की सरकार जो है उन्होंने दुनिया से मदद मांगी है, इसलिए कि जो 250 के लगभग में जो बंदी हमास ने बनाए हुए हैं उनके हिसाब से कि अगर इसमें भारत हमारी कुछ मदद कर सकता है तो करे, इसी के हिसाब से वीडियो है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमास और इसराइल की जंग को आज 13 दिन हो चुके हैं और इसराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में मौजूद है उन्होंने ओपनली कहा है कि हम इंडिया की हर तरह की मदद लेने को तैयार हैं। और हमास के पास इस वक्त इसराइली 200 कैदी मौजूद है और इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है कि उन 200 कैदियों को, जो 200 सिविलियंस हैं, उनको छुड़ाया जाए। इस मामले में इंडिया इसराइल की कितनी मदद करेगा? देखें जी, एक पहली तो इम्पोर्टेंट बात मेरी नज़र में तो ये है ना कि इसराइल ने सिर्फ इंडिया से ही क्यों हेल्प मांगी। तो इस तरह सबसे पहले तो माइंड सेट पता चलता है कि ये तो पहले से लॉबी होगी ना, अंदरूने खाने तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई अचानक से तो उसने हेल्प मांगी नहीं। बाकी एक बात तो हकीकत से हम इनकार कर ही नहीं सकते क्या कि वो जो इंडियन लॉबी है यूएन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उनके जितने भी फॉरेन ऑफिस के रिलेशंस हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है इंडिया पे, आईटी पे। तो और इंडिया इकोनॉमिकली भी बड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है जी। अब ये हेल्प कर सकता है। उनको ये डर होगा कि अगर हम पे नेक्स्ट हमला हुआ इसराइल पे बड़ा, तो हमें डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव जगह तो चाहिए होगी ना जहाँ से हम ऑपरेट कर सके अगेंस्ट फ़लस्तीन। अच्छा जी, ठीक है। तो एयर बेसिस दे सकते। लेकिन इंडिया तो हमेशा कहता है कि हमारी जो पॉलिसीज है नॉन अलायंस रहती है और हम किसी के मुद्दे में अपना हाथ नहीं डालते। देखिए, इंडिया कहता है, ये वो कह रहा है, पर वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, देखें ना, इंडियन कहीं कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आप देख लें, इंडिया क्या क्या कश्मीर में तो आर्टिकल हटा दिया, कश्मीर में तो आप कहते हैं ना कि एक नए जमाने का आगाज हो गया। तो वो तो यही कह रहा है ना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं है। हाँ। और जितने आपने वहाँ पर रिलीजियस गुजरात में हम देख चुके हैं उसका भी वो जिक्र नहीं गुजरात के मामलात भी अभी आपको पता है बड़े पुराने हो गए, उसके बाद कोई दंगा भी तो नहीं हुआ ना वहाँ पर। मे भी इंडिया से जो मदद मांग रहा है, इंडिया से मदद क्यों मांग रहा है ये आपको मैं बताता हूँ। कारगिल के युद्ध में जब अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज देने से मना किया था, तब शायद इजराइल ने वो हमारी वहाँ पे मदद की थी। आर्म एमिनेशन और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो उन्होंने हमें दी थी, इसलिए इंडिया से वो मदद मांग रहा है। तो हम जहाँ तक मदद कर सकते हैं भारत की सरकार करेगी, उसमें पाकिस्तान वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है उसके पीछे अमेरिका हो, अमेरिका डायरेक्ट ओपन होके ना आना चाह रहा हो। टेक्निकली अमेरिकन्स इंडियंस को सपोर्ट करें और इंडियंस इनको सपोर्ट करें, ये बात हो सकती है। क्योंकि अमेरिका देखें वहाँ जब ये मसला शुरू हुआ था तो इंडिया ने कहा था कि हम इसराइल के साथ स्टैंड करते हैं। इसराइल ने कहा था बस आप हमें जो है ना सपोर्ट करो, इतनी बड़ी बात है। लेकिन आज उनका एम्बेसडर ओपनली कह रहा है कि इंडिया किसी भी किस्म की अगर हमारी मदद कर सकता है तो हम उसको वेलकम कर रहे हैं। अच्छा देखें, एक बात ये है, उसने ये बोला कि मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, उसने वो बात ये की कि मैं इस वक्त जो हूँ ना इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जूइश यहूदी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये पूरी उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके अगेंस्ट में
इस्लामिक जो मुल्क हैं 52 कंट्रीज़ हैं, 57 है। 57 हो गई हैं अब, ठीक है। अब बहुत अफसोस की जो मेन बात है ना वो ये है कि मदद करना तो दूर की बात, किसी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आके कोई बयान तक नहीं दिया, एक OIC का इजलास नहीं बुलाया कि जी यार कम से कम जंग बंदी बंद करो और बैठो, मुज़ाकरात करो, बात करो। इतनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, मुझे ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग लग रही है। 52 कंट्रीज़ हैं, मिलके अगर उस तरह इजलास ही करते हैं तो पूरी दुनिया उनको मॉनिटर करने लगती है, मगर उसका OIC का ये मजाक बन गया OIC, देखें ना। अच्छा ये बात है, बस दैट्स ऑल। अब उसने उससे मदद मांगी है, सिफारती ताल्लुकात भी उससे मदद मांगी है, या उससे जो है ना वो ये ग्राउंड सपोर्ट के लिए एयर बेसिस लेंगे। फाइनेंशियल मदद तो दे नहीं सकता, इंडिया अपनी आर्मी वहाँ पे इंगेज कर नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है इजरायली जो लॉबी है, थिंक टैंक, बेसिकली इजरायली बहुत गरीब हैं, पर इनके जो वो है ना थिंक टैंक्स हैं। इसराइल जो है वो गरीब नहीं है, दुनिया के लगभग गूगल को जो बनाने वाला है वो भी इजरायली है, और आपके ये जो मार्क जगरबर्ग वो भी इजरायली हैं, यहूदी हैं। आपको नहीं पता होगा, वो भले इजराइल में रहते हों या अमेरिका में रहते हों, ये लेना देना, लेकिन हाँ हैं यहूदी। और एक बात और भी है कि यहूदी जितने भी लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर कहीं भी थे, वो युद्ध लड़ने के लिए वो अपने यहाँ इजराइल जा रहे हैं। कम से कम आपके देश से तो अच्छे ही हैं, आपके यहाँ के लोग तो देश छोड़ के अमेरिका भाग रहे हैं, कम से कम वो नेशनलिस्ट तो हैं। इसराइल खुद भी बड़ा मालदार मुल्क है, हर टेक्नोलॉजी का जन्म वहाँ से हो रहा है। तो अगर हाँ वो उनको पे करते हैं एज अ, समझें आपके एक प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर रहे हैं, तो इंडिया शायद हेल्प करेगा, वरना आई डोंट थिंक सो कोई इंडिया इतनी बड़ी कोई टेक्निकल हेल्प कर सकेगा। और इंडिया इस जंग में पड़े भी ना, अगर इंडिया पड़ेगा ना तो मुसलमानों को, चूँकि इंडिया से ज़्यादा है स्पेशली पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है उनके साथ, तो ये जंग अगर इसकी हेल्प पड़ेगी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अगर इस जंग में इंडिया पड़ता है तो ये तो फिर देखें एक आलमी जंग छिड़ सकती है। फिर जी टेक्निकली पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये, चूँकि हम फ़लस्तीन में, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया इस जंग में जाता है तो फिर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली होगा। ये चूँकि हमारे खित्ते की जो है ना वो एक साइकी रही है कि अगर वो वहाँ करेंगे, देखें हम कह रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो हमें सिंपैथीज रख रहे हैं, फिर ये जो है ना ये रिलीजियस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि आप सारी बुक्स जितनी भी उठा लें, कुरान शरीफ से लेकर उठा लें, बाइबल से उठा लें, मामला जो है वो रिलीजियस कब का हो चुका है, नहीं तो आप लोग इसमें कूदते ही नहीं। उसमें आलमी जंग का उन लोगों ने स्लीवी जंग का किया हुआ है, हम जिसको आर्मेगेडिड वो कहते हैं, अजीम जंग, और हम भी कहते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं वहाँ न चली जाए, बेहतर यह है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, और सबसे पहले तो इसराइल की इस मिनिस्टर की इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए शदीद तौर पे कि तुम पहले रिज़ाइन करके तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो ये स्टेट पॉलिसी तुमने इंडिया से क्यों हेल्प मांगी है? अमेरिका से वो मांग नहीं सक रहा था, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत सॉफ्ट इमेज रखा हुआ है, पर अंदर से उसकी पॉलिसीज़ और हैं। तो उसने कहा होगा कि इनसे तुम सपोर्ट मांगो, हम तुम्हें यहाँ से बैठ के ऑपरेट करके सपोर्ट करेंगे, मगर इसको यहाँ रुकना चाहिए। देखें अच्छा, जी, इसको यहाँ रुकना चाहिए और जंग खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। अब तो बल्कि मुझे ये लग रहा है इतना जितना इजराइल ने फ़लस्तीन पे जितना जुल्म अभी किया है, पर्सनली आई एम थिंकिंग कि शायद अब तो मुझे लग रहा है हमास ने अटैक भी नहीं किया, ये अटैक भी इन्होंने खुद करवाया होगा। हमास को तो एक्सेस ही नहीं है ना मीडिया का, हमास का कोई लीडर मीडिया पे नहीं आया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, जिसने तस्लीम किया हो। एक आदमी बैठ के बिहाइंड द कर्टन बयान दे दे कि जी हाँ हमने किया, तो हु नोस कि भाई कौन है ये, हमने। सवाल बहुत से पैदा हो रहे हैं जी। हालात तो मुझे जंग की तरफ जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि हमास ने एक हफ्ता या 10 दिन पहले जो ये सारा एक्शन किया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और पूरी इंटायर सियासत जो है दुनिया की वो चेंज हो गई है। पहले बड़ा इसराइल ने कहा हुआ था कि जो उनकी एक मिसाइल की शील्ड है और वो अनअप्रोचेबल है और उनको पे कोई हमला नहीं कर सकता, तो हमास ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने उस पर वो उनका सारा जादू जो है वो तोड़ दिया है। अच्छा। अब दुनिया भर में मुसलमान जो है, स्पेशली अवाम, वो फ़लस्तीन के साथ है। हुक्मरानों की अपनी मजबूरियां हैं, और उस मजबूरी और इक़्तिदार की मजबूरी की वजह से
वो मनकार ज़ेरे पर है और अमेरिका और इस तरह की ताकतों के वो दबाव में है। इस वक्त इंडिया क्या मदद कर सकता है इसराइल की? इंडिया कोई मदद नहीं कर सकता है, इंडिया खुद भी फंसा हुआ है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसके पास एक बड़ी आबादी है। इंडिया का ये सारा भरम जो है, आप देखें ना, इंडिया के सर पे बैठा हुआ है चाइना, रशिया, पाकिस्तान, यानी मुसलमान मुल्कों की एक पूरी चेन है। अगर इंडिया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जाके इसराइल। पाकिस्तान को इसलिए अच्छा नहीं लगता चाइना की वो बड़ा मुल्क है, काफ़ी आगे बढ़ गया, नहीं। वो चाइना के लोग जो हैं वो इंडियन से नफरत करते हैं। सन 62 में जंग भी हो चुकी है, इसलिए इन लोगों को प्यार ज़्यादा आता है चाइनीज़ पर, बाकी और कोई बात नहीं है। चाइनीज़ के लिए फुट फुट कर प्यार निकल रहा है अंकल का, देखो। की जंग में कूदे। हाँ, इसराइल ज़रूर ये हरकतें करता रहा है कि वो पाकिस्तान में इंडो इजराइल अमेरिका लॉबी के तहत कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस दलेरी के साथ हमास ने, लेबनान ने और उस सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान ने जिस तरीके से वहाँ पे स्टांस लिया है, और इसमें बहरहाल हिस्सा सऊदीया का भी है कि उन्होंने भी उससे मुआहदे की तजदीद नहीं की और उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म किया जाए। पहले तो इसराइल का इतना मूड ऑफ था कि वो कहता किसी की सुनता ही नहीं था। अब वो कहता है कि जी ठीक है, हमारी मदद करें, किसी भी किस्म की हो कर दें। हाँ, मतलब कि वो 200 कैदियों को छुड़वा दें बस। 200 कैदी जो है ना, वो जैसे अल्लाह ताला ने भी कह रखा है कि एक के बदले 10 या 100, अब एक के बदले 300 है और ये अल्लाह ताला ने मौजज़ा कर दिखाया है। वो 200 इंशाल्लाह तब रहा होंगे जब उधर उनके 6000 रहा होंगे। लेकिन सिर्फ दोनों ये। तरफ जानी नुकसान हो रहा है ना, ये चीजें बड़ी कहते हैं वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही हैं। वर्ल्ड वार हो जी या जो मर्जी हो, हाँ। मुसलमान तो पहले से ही वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अच्छा। हमास का और कंसंट्रेशन कैंप्स में रोज़ इसराइल चढ़ दौड़ता है अपने टैंक्स लेकर, और उनके पास तो कोई इंसानियत की करने की बात नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ एक, अब भी देख लें कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो सारा उसने ब्लैक आउट किया हुआ है। वो जस्टिफाई करते हैं इसराइल को। लेकिन हमास के सपोर्ट में दुनिया नहीं, लेकिन फ़लस्तीन के सपोर्ट में दुनिया आ रही है कि भाई आम फ़लस्तीनियों को बचाओ। ये जो अब मिसाइल वगैरह दागे जा रहे हैं, अब जैसे आपको पता है 3500 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, इसका भी बहुत वेस्ट से भी आवाज़ें उठ रही हैं। जी बेशक, आवाज़ें इसलिए उठ रही हैं, इसराइल के खिलाफ उठ रही हैं कि शहादतें बंद करो लोगों की। हाँ। लेकिन वो कुर्बानी देने से चलते तो नहीं है। उन्होंने जो नीचे टनल्स का एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह ये इजराइल इस जंग में शिकस्त खाएगा। इजराइल का भी फातह नहीं हो सकता, इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी। इसलिए कि यहाँ हमारे मुसलमानों में मुसलमान हुक्मरान, जो मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान हैं, उनमें गैरत नहीं है। वो अपने इक़्तिदार के लिए और अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए वो पूरी तरीके से सामने नहीं आ रहा है। जी, इस वक्त इसराइल को अपनी पूरी शिकस्त नज़र आ रही है। जिस तरह हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने, हमास के मुजाहिदीन ने और ईरान ने जिस तरह फ़लस्तीन और हमास की सपोर्ट की है, इससे अभी इसराइल के पास अमेरिका से मदद मांगने के, इंडिया से मदद मांगने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अच्छा, पूरी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ जिस दिन इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि उस एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसराइल का वजूद पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये जो इसराइल का वजूद है इस वक्त मैं बिलखुसूस कहती हूँ अली बाबा हो गया, एप्पल हो गया, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर जन्म होता है तो वो इसराइल से ही होता है। पूरी दुनिया उनसे टेक्नोलॉजी लेने जाती है, तो वो कैसे इतने वीक हो सकते हैं? देखें, चलिए आप ये बताएं, इसराइल और ये हमास की जो जंग है ये ख़त्म होगी या फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है दुनिया? देखें, इस तरह जो करंट सिचुएशन है इसमें ख़त्म होने वाली बात तो नहीं है। अच्छा। अगर ख़त्म होती तो आज तक ये जंग ख़त्म होनी चाहिए थी। फ़लस्तीन का वजूद दुनिया को तस्लीम करना चाहिए था, इसराइल को तस्लीम करना चाहिए था। उन्होंने तस्लीम नहीं करके जंग की तरफ दावत उन्होंने दी है। अच्छा। अब ये जंग हमास और मुस्लिम उम्मत ही ख़त्म करेंगे। इसराइल का वजूद मुझे अभी बहुत ख़तरे में नज़र आ रहा है। जंग तो हमास ने शुरू की थी, वहाँ के लोगों को मारकर, बच्चों को मारा, उनके जर्मनी की एक लड़की को बिना कपड़ों के सड़कों पर दौड़ाया, उसके पांव तोड़ दिए। पहले कम से कम कुछ पता हो, उसके बाद मतलब सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
कह रहे कि हमास से जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है ग्रुप, उससे हमारे इसराइली जो सिविलियंस हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको रिहाई दिलाई जाए। ये उनका हक का राइट है। कैसे राइट है? राइट इसलिए कि देखे, जंग तो दूसरों ने की, दूसरे आगे लड़े, जो लड़े वहाँ पे मर भी गए, ठीक है। और जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ तो तशद्दुद या उनके ऊपर जुल्म किया जाए, वो गलत बात है। अच्छा। ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको वैसे भी पता है, मुस्लिम कंट्री जो है ना, हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इनका आपस में एक एका नहीं है और सलूक नहीं है एक, ठीक है। और अगर एक इंसान बन के, इंसान के तौर पे अगर ये सब इकट्ठे होकर प्रेशर डालें ना, तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ेंगे। इसराइल को पता हो जाएगा सारा अरब हमारे खिलाफ है। अगर सारा अरब खिलाफ है तो उनको पता होगा कि हमें इनको छोड़ना ही पड़ेगा, ना छोड़ेंगे तो ये सब इकट्ठे होकर हमारी बैंड बजा देंगे। एक वक्त था जब इसराइल कह रहा था बस मुझे आपकी ना मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ भी हमास के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो जो है सिविलियंस को रिहा करे। अब इंडिया भी अगर हमास तक कोई ख़बर पहुंचा सकता है, कोई मदद दे सकता है हमारी, तो करे। तो अब वो मदद पे आ गया, क्या क्या हालात है? और दूसरी तरह अगर बात करें तो 1400 के करीब जो है इसराइली अभी तक मारे जा चुके और 3500 के करीब फ़लस्तीनी मारे जा चुके इस जंग में। इसराइल जो है ना, इसराइल में देखिए, वो तो मुस्लिम कंट्री तो अलग है, एक बात है। वो किसी भी इसराइल मुस्लिम कंट्री नहीं है, मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ, वो मुस्लिम नहीं है। वो एक मतलब देख रहे हैं ना, वो ना कभी मुसलमान को अपनाते हैं, ना वो क्रिश्चियन को अपनाते हैं। और जो अमेरिका उनकी खुल के सपोर्ट कर रहा है, वो उनके मतलब मैंने पीछे क्रिश्चियन की बात कर कौन रहा है, जिनके यहाँ खुद जड़ावाला में इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं। एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, ठीक है। वो मतलब वो चर्च निकाल रहा है, वो मतलब वो क्रॉस लेके निकल रहे अपने, ठीक है। और वो लोग थूक रहे हैं उनके ऊपर। इनको तो शर्म करनी चाहिए कि हमारे क्रिश्चियनों के ऊपर ये अपने अपने क्रिश्चियनों के ऊपर ये मतलब वो थूकते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। और हम इनका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका को शर्म करनी चाहिए, अच्छा। ठीक है। और उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार जो हमारे क्रिश्चियनों को इस तरह कर रहे हैं, और ये अगर आज़ाद मुल्क हमने करवाया है, और करवाया भी उनने मुल्क बनवाया, वो तो मुल्क है ही नहीं था। अच्छा। वहाँ पे तो है ही मुसलमानों की हुकूमत थी, ठीक है। ठीक है। और वहाँ पे कराया किन्ने? इनने करवाया, ठीक है। और ये जब हो गया है, सारा कुछ हो गया, फिर भी कृष्णों को भी लान डालते हैं, थूक करते हैं, इनके ऊपर थूकते हैं, तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। और दूसरा ये कि इनको ये चीज़ देखनी चाहिए, इंसानियत के दौर पे दोनों ग्रुपों को समझौता करना चाहिए, ठीक है। जंग बंदी होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप जंग करें। हम ये साथ नहीं देते कि वो जंग करें, वो ऐसे करें वैसे करें। बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ने की मुसलमानों को राइट है, उनको नमाज़ पढ़ना दिए जाए, क्योंकि वो उनका हक है। हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे सबसे पहले नमाज़ पढ़ाई थी, ठीक है। हमारा किबला अव्वल है। अब हाँ, तो ये बात है कि मुसलमानों को राइट मिलने चाहिए, उनके राइट उनको मिलने चाहिए, ठीक है। अगर उनका वो मतलब उन्होंने अपना मुल्क बना लिया है, जो भी हो गया है, पर नमाज पढ़ने के लिए एक बादगाह, किसी की भी बादगाह है, हम ये नहीं कहते कि उनको ठेस पहुँचाओ या ऐसे करो। उनके साथ ताउन किया जाए, उनके साथ मतलब मदद की जाए। मैं भी ये कहूँगी कि भाई 13 दिन हो गए हैं और इस जंग को जो है अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से मासूम लोग मारे जा रहे, इसराइल भी एंड फ़लस्तीनी भी। अगर देखें, जो मुसलमानों की बात आती है ना, मुसलमानों के ऊपर जो बात आ रही है कि मुसलमान मदद नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। हमारी कंट्रीज़ अगर हमें हमारे मुल्क के हुक्मरान कहे ना कि भाई आप लोग लगे जाओ, वहाँ पे जाके जंग करो, तो हम हाजिर हैं। अच्छा, अवाम हाजिर है, हम हाजिर हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। हमारा किसी किस्म का भी ये नहीं है कि हम पीछे हटेंगे, हम साथ हैं, उनके साथ हैं। बट बात ये है कि जंग का कोई हल नहीं होता। जंग किसी नहीं है, बहुत अच्छी बात की जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। वो उसमें नुकसान, जानी नुकसान होता है, जानी, हाँ जी, जानी नुकसान, माली नुकसान, और फिर मुल्क पे बड़ा असर पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है, हर कंट्री पे असर पड़ता है, ठीक है। और अगर जंगी माहौल बना लें तो हमारे पास थोड़ी एटमी ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी तो जंग नहीं करनी है, जंग नहीं करनी। हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल होना चाहिए, ठीक है। मुसलमानों को उनकी बादगाह पे नमाज पढ़ने का हक दिया जाए, राइट दिया जाए। बाकी उनकी अपनी सोच है, उनका अपना मज़हब है, अपना धर्म है, अपनी सोच है, वो अपने काम पे कीदे पे लगे रहे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो भैया, वीडियो तो ख़त्म हो चुका है। देखिए, युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। महंगाई बढ़ेगी, काफ़ी इजराइल से काफ़ी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती हैं, तो उस पर फ़र्क तो आएगा। इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर इस मसले को शांत कराना चाहिए, नहीं तो ये बहुत आगे बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, फिर तब तक के लिए जय हिंद।